क्या आप जानते हैं कि भारत में कमर्शियल डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए आर्बिट्रेशन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लोन डिफॉल्ट, एग्रीमेंट ब्रीच जैसे मामले कमर्शियल डिस्प्यूट्स के अंतर्गत आते हैं, जहां पे पार्टीज के बीच एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑलरेडी मेंशन होता है। अब इससे होता ये है कि जब ये डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं पार्टीज के बीच, तो उन मामलों को सुलझाने के लिए पहले आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग चलती है। अब फ्रेंड्स, इस अधिनियम के दो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 17, जिनका काम होता है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के तहत पार्टीज को इंटरिम रिलीफ या अंतरिम राहत दिलाना, जिसका मतलब एक प्रकार की टेम्पररी हेल्प या सपोर्ट जो पार्टीज को फाइनल ऑर्डर से पहले प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रतीक्षा करते समय दी जाती है। तो इन्हीं सेक्शंस को हम इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे और जानेंगे इनके प्रैक्टिकल यूजेस को, साथ ही समझेंगे इनके अगेंस्ट में हमारे पास क्या रास्ते होते हैं। तो आपको बने रहना है इस वीडियो के एंड तक, लाइक कर लेना है इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ क्या बोलता है यहाँ पे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इंटरिम मेजर्स एक्सेट्रा बाय कोर्ट या न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय आदि। ये सेक्शन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत कोर्ट्स द्वारा दिए जाने वाले इंटरिम रिलीफ या अंतरिम उपायों का प्रावधान है। यहाँ पे सिविल कोर्ट्स को इंटरिम रिलीफ देने की पावर होती है। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी पार्टी की आधिकारिक स्थिति या संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। अब इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। किसी पार्टी की संपत्ति जैसे कि गाड़ी, मशीन या कोई एसेट का छुपाए जाने का या नष्ट किए जाने का जोखिम है, तो कोर्ट इसे रोकने के लिए सेक्शन 9 के अंतर्गत ऑर्डर जारी कर सकता है। और अब सेक्शन 17 क्या कहता है उसे समझते हैं। इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी माध्यस्थम अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय। ये सेक्शन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अंतरिम उपाय देने का अधिकार देती है। इसका मतलब ये है कि एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गठित हो जाने के बाद वो इंटरेस्टेड पार्टीज के हितों के सुरक्षा के लिए इंटरिम रिलीफ के आदेश दे सकता है। इस सेक्शन का पर्पस कोर्ट्स के इंटरफेरेंस को कम करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक आसान और प्रोफिशिएंट बनाना है। सो फ्रेंड्स, हम इन सेक्शंस के डिफरेंसेस को तीन मेन एस्पेक्ट्स पर समझेंगे। पहला, इन सेक्शंस में इंटरिम रिलीफ के लिए कहाँ आवेदन किया जाता है। दूसरा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के किस स्टेज पे ये फाइल होते हैं। तीसरा, इनका एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहला, इंटरिम रिलीफ के लिए कहाँ आवेदन किया जाता है। तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन पार्टी सिविल कोर्ट्स में फाइल करते हैं, जबकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के बाद पार्टीज वहां इंटरिम रिलीफ के लिए सेक्शन 17 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि एक बार अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन हो जाता है, तो कोर्ट सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करते और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल के फॉर्म होने के बाद इंटरिम रिलीफ के लिए पार्टीज की पहली प्राथमिकता सेक्शन 17 ही होनी चाहिए। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे हम बात करते हैं प्रोसीडिंग्स के स्टेज के आधार पर डिफरेंस। यानी सेक्शन 9 के अंतर्गत कोर्ट किसी भी स्टेज पर इंटरिम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन पर विचार कर सकता है और ऑर्डर जारी कर सकता है, चाहे वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के पहले हो, उसके दौरान हो, या यहाँ तक कि प्रोसीडिंग्स के बाद भी हो सकता है। सेक्शन 17 के अंतर्गत इंटरिम रिलीफ तभी ली जा सकती है जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गठित हो चुका हो, यानी फॉर्म हो चुका हो और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चलन में हो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी जरूरी है फ्रेंड्स, कि सेक्शन 9 और सेक्शन 17 के तहत ऑर्डर्स आर्बिट्रल अवार्ड के बाद भी लिए जा सकते हैं, बट इन्हें अवार्ड के इन्फोर्समेंट से पहले ही लेना होता है। उसके बाद ये लिमिटेशन पूरी हो चुकी होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें समझना है एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के आधार पर जो डिफरेंस इन दोनों के बीच है। आप सबसे पहले सेक्शन 9 को समझते हैं। सेक्शन 9 के अंतर्गत कोर्ट्स द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेशों का एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। ये ऑर्डर्स कोर्ट्स की पावर्स के अंतर्गत आते हैं और सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लागू किए जाते हैं। कोर्ट्स अपने ऑर्डर्स में एप्लीकेंट के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को संबंधित प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए रिसीवर अपॉइंट करता है। अब रिसीवर को संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अगर आवश्यक है, अगर उसको लगता है, तो कोर्ट के आदेश के अनुसार स्थानीय पुलिस की सहायता भी ले सकता है। अब सेक्शन 17 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए इंटरिम ऑर्डर का एग्जीक्यूशन या निष्पादन भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर जैसा ही होता है।
ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेशों को उसी प्रकार से लागू किया जा सकता है जैसे कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स हों। एप्लीकेंट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव संबंधित प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टी द्वारा आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया जाता तो दूसरा पक्ष स्थानीय पुलिस की सहायता ले सकता है। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में। इसका कहाँ पे यूज होता है इन सेक्शंस का। सबसे पहला हम सेक्शन 9 का समझते हैं। सेक्शन 9 ऑर्डर वहां पे यूज होता है जहां पे लोन डिफॉल्ट के चलते यानी बैंक्स फाइनेंस कंपनीज को किसी व्हीकल लोन में गाड़ी को अपने कब्जे में लेना हो या किसी सिक्योर्ड लोन में किसी मशीन को या एसेट को अपने कब्जे में लेना हो। सेक्शन 17 ऑर्डर क्या कहता है। सेक्शन 17 का ऑर्डर तो ऐसे केसेस में जब किसी जमीन को कब्जे में लेना हो तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फ्लेक्स बोर्ड लगाने का ऑर्डर कर सकता है, जहाँ पे संबंधित प्रॉपर्टी की वॉल पर एक फ्लेक्स बोर्ड और सेक्शन 17 का ऑर्डर चिपकाया जा सकता है और उसे उस पार्टी की जिसका बोर्ड लगा है, जिसका ऑर्डर लगा है, वो संपत्ति उसकी मानी जाएगी। तो इन केसेस में होता ये है कि फ्रेंड्स ट्रिब्यूनल जो है बैंक अकाउंट फ्रीज करने का भी ऑर्डर दे सकता है। ऐसी जगहों पे इन ऑर्डर्स का, इन सेक्शन 9 और सेक्शन 17 के ऑर्डर्स का प्रैक्टिकल यूज होता है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे एनबीएफसीज, फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स इसको यूज करती हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही कोई ऑर्डर हमारे अगेंस्ट में, हमारा कोई लोन डिफॉल्ट हुआ है और हमारे अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है, क्या रास्ते हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 9। अगर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 9 का ऑर्डर हुआ है तो फ्रेंड्स आप जिस कोर्ट से ये आपको हुआ है आप वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इस सेक्शन 9 ऑर्डर के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि कोर्ट को ये ऑर्डर पास करने से पहले आपकी बात भी सुननी होगी, जो कि एक लीगल डिक्टम ऑडी ऑल्टम पार्टम में कहा गया है। इसका मतलब है कि कोर्ट दोनों पार्टीज को सुने बगैर किसी एक पार्टी के फेवर में ऑर्डर नहीं कर सकती। ये हमारे पास सबसे बड़ा बचाव रहता है सेक्शन 9 के ऑर्डर के अगेंस्ट में। और अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे सेक्शन 17 के ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या होता है। तो सेक्शन 17 का इंटरिम ऑर्डर आपके अगेंस्ट में हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट में एक लीगल नोटिस, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक लीगल नोटिस उस ऑर्डर का रिप्लाई करते हुए फाइल कर सकते हैं। और साथ में बैंक या फाइनेंस कंपनी जो भी उसमें पार्टी है उनको पार्टी लेते हुए ये कहते हुए कि इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन आपकी सहमति से नहीं हुआ है और ये आर्बिट्रेशन और कंसोलिडेशन एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन है और इस लीगल ग्राउंड पे नोटिस के थ्रू इस इंटरिम ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, जहाँ पे शायद आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को भी रोका जा सकता है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी नोटिस को ड्राफ्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसको मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ उसमें कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए इस सेक्शन 9 और सेक्शन 17 के ऑर्डर से पहले आपके पास एक सेक्शन 21 की भी नोटिस आ सकती है। यानी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए आपके पास एक नोटिस आता है जिसे हम इन्वोकेशन नोटिस या प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भी कहते हैं। तो अगर आपके पास ये नोटिस आया तो समझ लीजिए कि आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी टॉपिक पर सेक्शन 21 इन्वोकेशन नोटिस और मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उसे भी देख सकते हैं। ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशंस के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।